पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस की सप्लाई को सामान्य होने में 6 महीने या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इस बीच ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस बिछाने की खबरों ने दुनिया को और चिंता में डाल दिया है। अब खतरा सिर्फ तेल सप्लाई तक रुकने तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क पर भी बड़ा संकट मंडराने लगा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालात और बिगड़े तो यह संघर्ष पारंपरिक युद्ध के साथ साथ डिजिटल मोर्चे पर भी लड़ा जा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ता सैन्य तनाव दुनिया के लिए तेल संकट के साथ साथ डिजिटल संकट का संकेत भी माना जा रहा है। हालांकि ईरान की ओर से आधिकारिक तौर पर इंटरनेट केबल को निशाना बनाने की बात नहीं कही गई है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने आशंका बढ़ा दी है कि अगर संघर्ष लंबा चला तो वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क भी इसकी चपेट में आ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इसी संकरे समुद्री रास्ते के नीचे 20 से ज्यादा महत्वपूर्ण अंडर सी इंटरनेट केबल भी गुजरती है, जिनके जरिए एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच डेटा ट्रांसफर होता है। इन केबल्स में टाटा, टीजीएन गल्फ सहित कई ऐसी लाइन शामिल हैं जिन पर भारत का इंटरनेट ट्रैफिक और अंतर्राष्ट्रीय डेटा कनेक्टिविटी काफी हद तक निर्भर करती है। अगर युद्ध के दौरान बिछाई गई माइंस, मिसाइल हमले या समुद्री टकराव में इनमें से कोई केबल क्षतिग्रस्त होती है तो उसका असर सीधे इंटरनेट स्पीड, बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संचार पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा खतरा यह बताया जा रहा है कि अगर केबल को नुकसान हुआ तो उसे ठीक करना आसान नहीं होगा। आमतौर पर अंडर सी केबल की मरम्मत के लिए विशेष रिपर जहाज भेजे जाते हैं, लेकिन अगर पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र में बदल गया तो कोई भी जहाज वहां जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। ऐसी स्थिति में कई देशों में इंटरनेट की स्पीड लंबे समय तक धीमी रह सकती है और कुछ सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती हैं।